नहीं तो अंबानी के लड़के को देख लो। यहाँ पे ग्रीक गॉड बोलते हैं, इंडिया में मतलब हाँ ऋतिक रोशन, उसके 6 फिंगर, ठीक है। अब तो स्टार होना चाहिए था, है क्या वो? नहीं, आपको तो कराना ही नहीं चाहिए सर। अगर आप कराओगे दूसरे का कौन करेगा? ऐसा पता कब चला कि ऐसा कुछ लिप लेंथनिंग सर्जरी होती है? आप तो ट्रैवलिंग के उसमें आपको पता चल गया। सर एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताऊं, मुझे तो 10 से ही पता था। अगर रीज़न क्या है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि जैसे होता है कि मैं मैथ साइड में हूँ, वो बायो में है, तो स्टार्टिंग से किसी के फादर डॉक्टर थे और ऑर्थो भी थे, किसी के रेडियो भी थे, तो उस तरह से हमको पता था। तो जैसे ये स्ट्रक्चर होता है ना, तो इस तरह से पता है कि अच्छा, तो हम लोग पूछते थे छोटे में कि अगर मान लो किसी का है तो वो बताते थे कि एक सर्जरी होती है, तो इसी से हमें पता था। तो छोटे थे, उतना ध्यान नहीं होगा, क्योंकि उस मतलब एक होता है ना, आपका इंटरेस्ट नहीं है तो होगा। और जैसे आपने एक चीज़ बोली ना कि जैसे कि आपके कॉलेज में था तो कोई आप कटे हुए हो, ये सब है, तो एक दो बार ऐसा हुआ, क्योंकि रैगिंग मेरी भी हुई, तो सर तो सीनियर पूछते थे कि यार यहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड नहीं होगी, तो किसी ने बोला कि ऐसा है, इसकी तो हाइट ही कम है, इसकी क्या होगा? तो हमने कहा ठीक। तो मैं उस समय एक बुक पढ़ रहा था सलमान रश्दी की, तो मैंने कहा ये तो इतना बुढ़ा है, इसको तो इतनी अच्छी मिल गई लड़की, ऐसा क्या है भाई कि इसके पास क्या है मेरे पास क्या है? तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्फिडेंस। तो मैंने कहा ठीक, एंड बिलीव मी, आई हैव डेटेड इनफ गर्ल मोर देन माई हार्ट। तो बस इतना था कि हाउ यू स्पीक, हाउ यू प्रेजेंट देम इन फ्रंट ऑफ देम, लाइक इस तरह से आप कैसे प्रेजेंट करते हो जैसे प्रेजेंटेबल हो, तो उतनी चीज़ मुझे पता चल गई है सच। तो ये था मेरे साथ। What I meant was I have also dated. और एक चीज़ और मुझसे पूछते थे कि यार देखो कि तेरी हाइट का मतलब हाइट होती तो क्या, मैंने बोलता था कि लोगों से कि यार तेरी हाइट होने से क्या होता है, यू नो वन पर्सन, तो कहते कौन? तो कहता था हिटलर को जानता है? हिटलर वॉज लिटरली ही वॉज 5'4". लोगों को नहीं पता, बिकॉज आई वॉज इन रशिया, सो जब उसकी डेथ हुई थी तो दे टुक एंटायर थिंग लाइक स्कर्टन वहाँ पे। गूगल में जो भी लिखते हैं वो 5'7", 5'8", इट इज नॉट देयर 5'4". जब उसने 5'4" में इतना बवाल काट दिया, तो भाई उसकी हाइट होती तो क्या ही करता वो। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। इट्स माइंडसेट, साइकोलॉजिकल। अगर आप सेटिस्फाई हो खुद से किसी भी चीज से, हाइट हो गया, बाल कम है, बालों से, या अदर कोई। और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं, मतलब यहाँ पे ग्रीक गॉड बोलते हैं इंडिया में, मतलब बॉलीवुड में, आपको पता है? हाँ ऋतिक रोशन, उसके 6 फिंगर, ठीक है। अब तो स्टार होना चाहिए था, है क्या वो? नहीं है। इट्स नॉट अबाउट द लुक, इट्स नॉट अबाउट दैट। लोग हैं, उसमें भी आप जाओगे, इतने लोग हैं, जितनी भी आपके एक्सट्रेस हैं, वो कोई ना कोई जॉब करेंगे, नो जॉब, फिर आपका चिक्स है, कुछ ना कुछ सब कुछ करते रहते ना। तो वो जो मतलब आप बोल सकते हो कि ब्यूटी क्वीन है और मिस वर्ल्ड है, वो लोग वो अपने पर्सनालिटी पे डाउट होता है, तो फिर तो कुछ नहीं कह सकते ना। इट्स ऑल अबाउट, वही बताया ना, माइंडसेट, साइकोलॉजी है बॉडी की। अगर आप सेटिस्फाइड हो देन इट्स फाइन, नहीं है तो देयर आर ऑप्शन, आप माइंड को सेटिस्फाइड करने के लिए करा सकते हो। इवन कई बार मेरे भी माइंड में आता है, पेशेंट आते हैं, छोटे होते हैं, जाते हैं मेरे से लंबे होके जाते हैं। मैंने कई बार ट्राई किया है कि मैं भी करा लूँ। नहीं, आपको तो कराना ही नहीं चाहिए सर। अगर आप कराओगे दूसरे का कौन करेगा? माइंडसेट, मेरे ख्याल से सर माइंडसेट की डिबेट है ना, इट इज़ अ एवर गोइंग डिबेट, और बहुत लंबी डिबेट हो सकती है उसके लिए। तो उसमें पढ़ने से अच्छा है कि अपन, हाँ ठीक है, जो जिसकी भी जैसी कंडीशन है वो ठीक है। दिस इज इंडिविजुअल, अपना डिसीजन है। नहीं तो अंबानी के लड़के को देख लो। वो एक्सट्रीम, देखो यार, एक्सट्रीम ऑफ द स्पेक्ट्रम, एक्सट्रीम ऑफ द स्पेक्ट्रम से अगर हम एग्जांपल पिक करके ये बताएं कि कोई लॉ वैलिड ही नहीं है, तो वो गलत है। नहीं, यू आर करेक्ट। एवरेज लॉ हम उस लेवल पे ना जाके अपने लेवल पे आते हैं। सो माय मिस्टेक, मैं उतना लेवल पे ले गया, तो अपने लेवल पे आते हैं। यू आर करेक्ट कि लोग बोलते होंगे, पक्का बोलते हैं। तो आपके पास मतलब आपके पास दो चीज़ होती है, इग्नोर या उस चीज़ को सुनो और फिर उसके बाद रिएक्ट करो। ठीक है, वो मैं समझ गया। माइंडसेट भी कैसे डेवलप होता है वो भी मैं समझ गया। मेरा डेवलप नहीं हुआ, आपका डेवलप हो गया, दैट इज अनदर। डेवलप ना होके भी सर्जरी कराया ना आपने। हाँ, एक चीज़ था कि भाई करा लिया, आप सही बोल रहे हो आप, कि उसमें कोई मतलब मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, दैट इज ओके। वी आर द ऑपोजिट्स बट वी आर सिटिंग एट सेम प्लेस। तो अब वापस से लौट के आते हैं। मैंने रिसर्च क्या किया था, मैंने बहुत ज़्यादा डीप रिसर्च किया हुआ है इसमें। इनफैक्ट मैंने
जब रिसर्च करना चालू किया तो मुझे बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स भी मिले जो कि परफॉर्म हो सकते हैं। जैसे मैंने एक प्रोसीजर का, रशियन प्रोसीजर का सुना था, जिसमें वो लोग एथलीट्स को बेसिकली स्ट्रेच कराते हैं यहाँ से। वो सोते टाइम स्ट्रेच वाला बेड होता है उनका, तो उसमें ग्रेजुअल ट्रैक्शन बेड होते हैं वो, तो उससे उनकी हाइट बढ़वाते हैं। और वो एंड दैट इज़ ऑल्सो बियॉन्ड लाइक 19 ईयर्स ऑफ एज, मतलब बाद के लोगों के लिए जिनकी ग्रोथ प्लेट फ्यूज हो गई। देन आई वॉज कन्फ्यूज, देन आई गॉट कन्फ्यूज कि ऐसा कैसे हो सकता है, ग्रोथ प्लेट तो फ्यूज हो गई तो हाउ कैन दे डू इट। उनकी थ्योरी अलग है। उनकी थ्योरी ये है कि जब भी हम एथलीट्स जो हैं जब एक्सट्रीम वर्कआउट करते हैं तो बोन्स में माइक्रो फ्रैक्चर्स क्रिएट होते हैं, और जब हम उनको रात में हीलिंग टाइम में अगर हमने उनको स्ट्रेच कर दिया उन बोन्स को, तो मसल है ना थोड़ा थोड़ा बोन्स को पुल करती हैं, जो भी मसल्स उनसे अटैच होती हैं, उसकी वजह से बहुत थोड़ी थोड़ी हाइट बढ़ती है, जो वो थोड़े माइक्रो फ्रैक्चर्स हैं वो ग्रो होने लगते हैं। उसी थ्योरी पर बेस्ड ही, मतलब क्योंकि हमारी बोन हील हो सकती हैं, तो ये लिम्ब लेंथनिंग प्रोसीजर भी उसी थ्योरी पर बेस्ड है कि हम उसको ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते हैं और धीरे 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 कैलस बनता जाता है और फिर वो हार्डन हो जाता है। तो इसके अलावा और भी प्रोसीजर्स हैं। एक स्वीडन में एक बंदा है जो बेसिकली क्या करता है कि वो उसने कुछ एक डिवाइस बना रखी है जो वर्टिब्रेज, मतलब अपने जो रीढ़ की हड्डी है ना, स्पाइन की जो डिस्क्स हैं उनकी थिकनेस को बढ़ाए। तो ही हैज़ अ regime and exercise and some nutrient, basically some nutrition which makes them thick। तो उसकी वजह से 1 mm या 2 mm पर डिस्क उसकी थिकनेस बढ़ जाती है, तो आपकी अपर टॉर्सो की हाइट लेंथ बढ़ जाती है। तो ये मैंने रिसर्च किया। फिर उसके बाद मुझे लिम्ब लेंथनिंग के बारे में पता तो चल ही गया था उस समय भी, कहाँ कहाँ होती है। तो मुझे समझ में आया कि एक जर्मनी में वो करते हैं, उनका एक खुद का नील है, बेट्स बोन। बट देन आई उनको कॉल किया मैंने, देन ही वाज क्लेमिंग के मतलब 55 lakhs लगेंगे, एंड आई डिडंट हैव दैट मनी, सो दैट वाज नॉट एन ऑप्शन। फिर वाज क्लेमिंग सिमिलर नंबर, और यूएस में है वो, तो वहाँ पे भी बात नहीं बनी। उसके बाद मुझे समझ में आया कि डॉक्टर पेली के प्रिसाइज नेल्स जो हैं दे आर यूज्ड इन टर्की ऑल्सो एंड दे ग्रो, सो वहाँ पे, और प्लस इलिज़ारो तो होता ही है वहाँ पे भी। अब वो मेरे ख्याल से शायद नहीं करते हैं इलिज़ारो, दे ओनली डू लाइक आई थिंक एक्सटर्नल दे आर डूइंग, नॉट श्योर, बट मोस्ट ऑफ देयर आई थिंक दे आर डूइंग प्रिसाइज ओनली, आई गेस। हाँ, इंटरनल है। आई नेवर न्यू कि यहाँ पे 2017 तक मुझे कुछ पता नहीं था कि यहाँ पे कोई है ऐसा जो करते हैं। आई गॉट टू नो देयर इज़ अ डॉक्टर इन दिल्ली, तो उनसे भी मैंने कांटेक्ट किया एंड आई वेंट टू हिज ओल्डर गेस्ट हाउस। तो वहाँ पे बट मुझे वो वाइब नहीं आई, तो मुझे हाइट इंक्रीज इन्फो का पता चला। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे रिव्यूज़ भी, आपके पास आया था मैं, एंड फिर मतलब दैट वाज आई थिंक 2022 आई वाज देयर। तो 2022 में मैं आया, तो वहाँ उसके बाद हमने मतलब प्रोसेस स्टार्ट भी कर दिया था मैंने, तो क्योंकि आई वाज ऑलरेडी थ्रू ऑल द रिसर्च एंड एवरीथिंग वाज नोन, है ना। मैंने इनफैक्ट मैं फोरम जो है उसको फॉलो करता था और रेगुलरली फॉलो करता था। रोज़ मैं जो भी अपडेट्स होते थे लोगों के पढ़ता था कि क्या प्रॉब्लम आ रही। तो आई वाज वेरी मच इनटू व्हाट इज़ हैपनिंग एंड विच डॉक्टर इज़ डूइंग बैड एंड विच डॉक्टर इज़ डूइंग गुड, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे 5-6 डॉक्टर्स थे जो उसमें रजिस्टर्ड है, जिनका रोज़ की डायरीज बनती थी कि आज यहाँ पे हो रहा है, आज यहाँ पे हो रहा है, इसने यहाँ पे किया, उसका एक्सपीरियंस क्या था, किसको ज़्यादा पेन हुआ एंड ऑल दैट। आई वॉज फॉलोइंग दैट। यहाँ पे जब मैं आया तो मुझे बेसिकली मैंने 2-3 पेशेंट से बात भी की थी। तो वन ऑफ देम वाज इनफैक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपर लाइक मी ओनली, तो उसका एक्सपीरियंस अच्छा था उस समय, और he was saying that I'm not having pain and everything, and he was lying and doing it. I could sense that he was telling the truth and everything. So I found it good that whatever I was looking for got that. So जब मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया, अनफॉर्चुनेटली उस समय मुझे डायबिटीज़ डिटेक्ट हो गया, एंड यू आर द पर्सन हु पॉइंटेड आउट। फिर आप ही ने मना कर दिया कि अभी करना ठीक नहीं है, यू टेक केयर ऑफ द डायबिटीज़ फर्स्ट एंड देन विल डू। तो मेरे पास एक और मोटिवेशन फैक्टर आ गया कि अब तो मुझे डायबिटीज़ 1-2 साल में ठीक करनी है कैसे भी करके, क्योंकि मुझे तो ये कराना है। तो मैंने 2 साल में डायबिटीज़ ठीक कर ली अपनी। उसके बाद यहाँ पे आया फिर से, और फिर ये प्रोसेस स्टार्ट किया मैंने। दैट वाज द होल एक्सपीरियंस। नाउ अभी
कंटिन्यू है प्रोसेस। हाँ एंड आपका इसमें क्या बोलोगे, चूज करने के पीछे क्या रीजन था, या नहीं बेस्ट था इसलिए यहाँ पे आए, वन ऑफ द बेस्ट। तो अभी तक हाइट इंक्रीज इन्फो के बारे में, अभी तक का एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बोलना चाहोगे आप? अभी तक तो मेरा मतलब बेस्ट रहा है कि हाँ सब चीज़ें टाइम पे हैं, सब कुछ अगर कुछ गड़बड़ भी होता है तो तुरंत रिजॉल्व भी होता है। और कुछ बोलना चाहोगे उन लोगों के लिए सजेशन जो मतलब एक्चुअल में लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी कराना चाहते हैं, और कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? मैं ये बोलूँगा कि जैसे इन्होंने रिसर्च किया है, रिसर्च करके आप आओ, और अगर आपको लगता है कि हाँ ये मतलब एक फैक्टर है आपके लिए कि कॉन्फिडेंस लेवल कम कर रहा है या आपके लिए ये आगे चल के कहीं ना कहीं बूस्ट करेगा, तो जरूर कराओ उसको। बस ये है कि आप ये चीज़ मत करो कराना है, लेकिन उसके पीछे भी आपको जाना पड़ेगा। मतलब प्रॉपर रिसर्च करें उसके। ऐसे नहीं कि जैसे आपने बोला था स्टार्टिंग में कि कुछ लोग आ तो जाते हैं 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर कहते हैं नहीं हो लिया, तो फिर वो नहीं होना चाहिए। होना चाहिए तो प्रॉपर, क्योंकि इस सर्जरी में आपके पास 2 चीज़ है, आपका पेशेंस लेवल हाई होना चाहिए और टॉलरेंस लेवल हाई होना चाहिए। किसी को कराना है तो कोई सजेशन? सजेशन मेरा यही है कि मतलब आप नीड और वांट को सेपरेट कर पाओ पहले तो, कि आप हाइट आपकी नीड है या फिर आपकी वांट है। अगर आपकी वांट है तो इसका मतलब एक सुपरफिशियल डिज़ायर है अभी वो, जब तक वो नीड में कन्वर्ट नहीं होती तब तक आपको नहीं करवानी चाहिए, क्योंकि नीड में आप थोड़ा सा पेशेंस ज़्यादा रख पाओगे और एंड्योर कर पाओगे प्रोसेस को, क्योंकि पेन आता जाता रहेगा, मैनेजेबल है, बट वो प्रोसेस क्योंकि लॉन्ग है तो आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है। उस फ्रस्ट्रेशन, उस प्रोसेस से गुजरने के लिए पेशेंस चाहिए और इंस्पिरेशन चाहिए थोड़ी सी, कि जिससे आप एंड्योर कर पाओ उस प्रोसेस को। मतलब जितनी ज़्यादा नीड होगी उतना ही आप डेडिकेटेडली एंड्योर कर पाओगे। तो ये था इनका अब तक का जर्नी का रिव्यू। अभी 25 mm और अराउंड 1 सेंटीमीटर, तो अभी तो बहुत दूर जाना है, 7 सेंटीमीटर। सो वंस इनका जब लेंथनिंग पूरा हो जाएगा देन फाइनल इंटरव्यू विल पोस्ट। टिल देन इफ़ यू हैव एनी क्वायरी रिगार्डिंग लिम्ब लेंथनिंग, लिम्ब रिकंस्ट्रक्शन, number is given below. Thank you.